वेलकम प्यारे बच्चों। आज का ये लेक्चर सबके लिए नहीं होगा। दिस इज़ स्पेशली डिजाइंड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th की फिजिक्स, उसके अंदर सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसको धारा विद्युत बोलते हैं हिंदी में, उसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ पेन कॉपी निकालिए पेन कॉपी और इसको इस तरह से बैठिए जिस तरह से आप एक क्लास पढ़ते हो, रेगुलर क्लास पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो प्रॉपर, इस तरह का है। ठीक, इस धारा विद्युत के कुछ लेक्चर पहले हम न्यूमेरिकल्स पढ़ चुके हैं। एक लेक्चर हमारा डिस्टर्ब हो गया था, उसमें हमने रिकॉर्ड किया लेकिन 10 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई, हम बाकी 45 मिनट बेकार चला गया था। रिकॉर्ड नहीं किया, कैमरे में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी या मुझसे कोई दूसरा बटन प्रेस हो गया था। चलिए, धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th के बच्चों के लिए। इसमें हिंदी इंग्लिश का चक्कर नहीं होना चाहिए, इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं। आंतरिक प्रतिरोध लिखा हुआ है, मैं इसको बता दूंगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले भी। हाँ, एक क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हो, इसमें दो प्रतिरोध लगे हुए हैं, एक 100 ओम का है, 200 ओम का है। इंग्लिश में 100 ओम का रेजिस्टेंस, 200 ओम का रेजिस्टेंस है। इसके अक्रॉस एक बैटरी जोड़ी गई 84 वोल्ट की, और इधर एक वोल्ट मीटर लगाया गया है। दिस इज अ वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर लगाया, और हमने पूछा है कि वोल्ट मीटर कितना पाठ्यांक बताएगा, वोल्ट मीटर कितना पढ़ेगा। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताना है, मतलब कि वोल्ट मीटर पढ़ के कितना बताएगा कि भाई कितना विभवांतर आ रहा है इसके सिरों के मध्य, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताना है। दूसरा कि वोल्ट मीटर नहीं लगा होता अगर, तो 100 ओम के सिरों के मध्य कितना विभवांतर आता। ये दो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन के अंदर निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, दिए गए विद्युत परिपथ में 100 ओम के प्रतिरोध के सिरों के मध्य एक 400 वोल्ट प्रतिरोध वाला वोल्ट मीटर जोड़ा गया है। अब क्वेश्चन 2 है, फिर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए एवं वोल्ट मीटर लगाने से पहले 100 ओम के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन है, ये पीछे से दिख नहीं रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि 100 ओम के सिरों के मध्य कितना विभवांतर आएगा वोल्ट मीटर से पहले। कब वोल्ट मीटर नहीं लगाया था तब कितना आएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर, है ना। तो कुल मिला के इसमें अगर हम इस सर्किट को एनालाइज करें, देखें ध्यान से, तो हमें 3 प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और एक इसके अक्रॉस लगा 3। एक 400 ओम का है, ये 100 ओम का है, और यहाँ पे 200 ओम का है, और एक बैटरी लगाई गई है 84 वोल्ट है जिसका विभवांतर। ठीक, आप सुनिए, अगर हम इसको देखते हैं तो ये दोनों समांतर क्रम में हैं, दिख रहे हैं सभी को, दे आर इन पैरेलल। इन दोनों का अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R कंसीडर कर लें तो स्पष्टतः R कितना आएगा, R कैसे आएगा, 100 गुणित 400 बटे 100 धन 400। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, है क्या दिक्कत? जानते हैं हम कि जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो उनका परिणामी प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। समांतर क्रम में परिणामी प्रतिरोध ऐसे निकालते हैं, दोनों प्रतिरोधों का गुणा बटे दोनों का जोड़। जिनको नहीं मालूम तो वो सीख लें कि समांतर क्रम में प्रतिरोध ऐसे निकाला जाता है। चलिए, ये क्या हुआ, 100 गुणा 400 बटे कितना, 500। 2 जीरो कट गए ना, और ये कितना कट गया, 20 बार ये कट गया, तो 20 चौके 80 आ गया। तो R आ गया कितना, 80 ओम। कितना आ गया R, 80 ओम। ठीक, अब टोटल प्रतिरोध कितना हो गया परिपथ का, 80 जे है, और 80 इतना पूरा हो गया, और उसके साथ 200 श्रेणी क्रम में है। ठीक, इसलिए परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 80 और 200 जुड़ गए, तो बच्चों ये हो गया 280 क्या, 280 ओम। ये है परिपथ का कुल प्रतिरोध, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब एक क्वेश्चन और पूछा होता हमने कि इस परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिएगा जरा,
चूंकि धारा I बराबर कैसे निकलता है, कुल विभवांतर या कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विभवांतर कितना है 84 और विद्युत वाहक बल कितना है, विद्युत वाहक बल 84 वोल्ट है और कुल प्रतिरोध कितना आया है, ये आया 280। तो I कितना आया 28 तिया 84, 28 तिया 84, 3/10 आ रहा है। ये समझ में आ रहा है आपको? अरे बबुआ पहाड़ा याद कर लो, 28 तिया 84, 3/10 एम्पियर। ठीक, ये क्या निकली, परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा टोटल। अब पूछा गया था कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताइए, तो वोल्ट मीटर क्या पड़ेगा, जो इन दोनों के बीच में विभवांतर आएगा उसी को पड़ेगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वास्तव में इसके बीच में आने वाले विभवांतर को पड़ेगा। ठीक, तो ये अकेला नहीं है, ये दो हैं और इनका इफेक्टिव प्रतिरोध कितना था 80 था। ठीक, तो स्पष्टतः वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, V बराबर I इंटू आर। आई कितना है 3/10 और R कितना है 100 नहीं है, R 100 नहीं है, वोल्ट मीटर लगने से ये थोड़ा कम हो गया है। कितना हो गया 80 बचा। ठीक है, ये कट गया। 8 या 24 वोल्ट बता रहा है। कब, वोल्ट मीटर लगने के बाद ये बता रहा है कि 24 वोल्ट विभवांतर आएगा, यानी वोल्ट मीटर नाप के बताएगा हमें कि 100 ओम के प्रतिरोध के सिरों के मध्य का विभवांतर होगा 24 वोल्ट। ठीक है, एक और तरीके से निकाल सकते थे इसको। कौन से तरीके से आप लोग बताओगे, हम बताएं एक और तरीके से बताएं। अच्छा, इसको चलो और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये लिख लोगे आप, अच्छी बात है। हाँ, इसको अपन कैसे कर सकते हैं, हाँ आइए, ये निकला है 80 और 200 काय में है, श्रेणी क्रम में है। तो चूंकि हमें मालूम है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो विभवांतर है वो समानुपाती होता है प्रतिरोध के। धारा एक से जाती है दोनों में, जो इसमें से जाएगी वो इन दोनों का इफेक्टिव आया 80 ओम उसमें से जाएगी, मतलब दोनों पे जो विभवांतर का अनुपात है वो आएगा प्रतिरोधों के अनुपात में। ठीक, तो इस पे जो विभवांतर आएगा 200 पे और इस पे जो विभवांतर आएगा उसका अनुपात क्या आएगा 200 बटे इधर का टोटल प्रतिरोध। इधर का टोटल प्रतिरोध कितना है 80, तो आएगा 200 बटे 80। काटो पीटो इसको, तो ये क्या आया V1 बटे V2 है ना, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5:2 में आएगा। V1 अनुपात कितना आएगा V2 5:2। अब इसको आप मान लीजिए कि V1 कितना है 5x है और V2 कितना है 2x है, तो V1 प्लस V2 टोटल कितना है 84 वोल्ट है। 5 और 2 7x बराबर कितना आ गया 84, इसलिए x बराबर कितना आ गया 84 बट्टे 7, 12 सत्ते 84, 12 वोल्ट आया है x। अब इसमें से ये वाला चाहिए था हमें, ये वाला कितना है V2, तो V2 क्या आया है 2x मतलब 12 दूनी 24 वोल्ट। देखो यहाँ से निकला है, अरे निकला है कि नहीं निकला है। उसी क्वेश्चन को जिसको हमने करंट से निकाला था उसको हमने इस कॉन्सेप्ट से भी निकाल दिया कि श्रेणी क्रम में विभिन्न प्रतिरोधों के मध्य आने वाला विभवांतर उनके प्रतिरोधों के समानुपाती होता है। इसका कारण क्या है, कारण क्या है कि उन सभी में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एक जैसी होती है। समझ में आ रहा है, लिख रहे हो, लिखते चलो राजा बेटा, लिखते चलो। एक हुआ अभी क्वेश्चन कौन सा, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताया हमने कि कितना आया है 24 वोल्ट, इसको हमने दो विधियों से बता दिया। अब चलो ये कह रहे हैं कि अगर वोल्ट मीटर नहीं लगा होता, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन समझो, अगर वोल्ट मीटर नहीं लगा होता तो 100 ओम के सिरों के मध्य कितना विभवांतर आता। मतलब वोल्ट मीटर से नाप के हमने तो बताया कि भैया 24 वोल्ट आ रहा है, वो कह रहे हैं जबकि वास्तव में वोल्ट मीटर नहीं लगाया था तो कितना था। आ जाओ जरा कैसे निकालें। दो तरीके फिर हैं हमारे पास, एक हम करंट से निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, एक बार अनुपात निकाल के निकाल सकते हैं। कैसे पसंद है आपको बताइए, दोनों से है ना। आ जाओ दोनों से निकालते हैं। इसमें पहले अनुपात से निकालते हैं, है ना। तो चूंकि 100 ओम और 200 ओम
काय में है बच्चों? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है इसलिए क्या होगा, इनके सिरों के मध्य जो विभवांतर आएगा वो समानुपाती होगा प्रतिरोध के। चूँकि करंट सेम है, अभी हम पहले भी कर चुके हैं, तो V1/V2 क्या आया? R1/R2। मतलब पहले पे कितना विभवांतर, दूसरे पे कितना, कैसे आएगा? 200/100। ये काटो पीटो, तो V1/V2 क्या आया? 2:1। मतलब V1 पे 2x आएगा और इस पे 1x आएगा, माने आधा इस पे आएगा। यानी कितना हो गया ये? अभी कितना आ रहा था? 24। 28 दूनी 56, 28 तिया 84। हमें तो ऐसे ही दिख रहा है। 3 टुकड़े कर दो इसके, तो एक टुकड़ा हुआ कितने का? 28 का हुआ। 28 में से 2 इसको मिलेंगे तो 28 दूनी 56 हो गए। 2 हिस्से इसको मिलेंगे, 1 हिस्सा इसको मिलेगा, तो 28 आया। 28 वोल्ट आएगा इस पे। लेकिन आप तो वैसा ही करो। कैसा करो? अच्छा बढ़िया मसाला लगा लगा के V1 को 2x माना और V2 को x माना इसके हिसाब से। ठीक है। अब चूंकि V1 प्लस V2 दोनों का टोटल कितना है? बैटरी 84 वोल्ट की लगाई गई है बैटरी। ठीक, तो 2x और 1x कितना हो गया? 3x बराबर 84। इसलिए x बराबर 84/3, तो 28 तिया 84। ठीक, ये क्या आ गया भाई? ये क्या आ गया? x आया। अतः V1 इक्वल्स टू क्या आया? 2x मीन्स 2 × 28 इट इज़ 56 वोल्ट। ये हमसे नहीं पूछा था, हमसे नहीं पूछा था ये। हमसे तो क्या पूछा है? 100 ओम पे कितना आएगा। 100 ओम पे हमने क्या माना है? V2 माना है। 100 वाले पे V2 माना है। तो V2 बराबर क्या है? x, यानी 28 वोल्ट। अब देखो, था इस पे 28 वोल्ट, वोल्ट मीटर से नापा तो 24 वोल्ट बता रहा है। अब देखो, हम धारा का चुंबकीय प्रभाव भी पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी पढ़ चुके हैं, तो अब आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ सकते हो। वोल्ट मीटर क्या होता है? प्रतिरोध इसका ज़्यादा होता है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, फिर भी इफेक्टिव प्रतिरोध क्या हो जाता है? इससे कम हो जाता है, एक्चुअल से कम हो जाएगा। ये मान लो हमारा 400 की जगह 4000 होता, तो हमारा आंसर जो अभी कितना आ रहा था? 80 आया था ना इन दोनों का मिला के, तो 80 से बड़ा 90 आ जाता। अच्छा 90 आ जाता, तो विभवांतर जो 24 वोल्ट आ रहा था वो हो सकता है 26 आ जाता, 26.5 आ जाता। और बड़ा ले आते, और भयंकर बड़ा वाला वोल्ट मीटर ले आते, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध है जिसका, तो 27 वोल्ट आ जाता, 27.5 आ जाता। 28 कभी नहीं आता जिंदगी में, 28 कभी नहीं आता। यानी वोल्ट मीटर के द्वारा नापे गए विभवांतर में हमेशा त्रुटि होती है, तो ये कभी सही नाप ही नहीं सकता। और अगर इसकी जगह हम क्या ले आते? विभव मापी ले आते। क्या ले आते? विभव मापी ले आते। विभव मापी ले आते तो क्या होता? इधर करंट जाती ही नहीं, करंट जाती नहीं तो इसका 100 ओम प्रतिरोध था तो 100 ही बना रहता, और फिर विभव मापी 28 वोल्ट नाप देता, है ना। इसलिए विभव मापी वोल्ट मीटर से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। यानी वोल्ट मीटर के द्वारा नापा गया विभवांतर हमेशा गलत आएगा, हमेशा गलती होगी ही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? गलती कम हो, कम से कम हो, इसके लिए वोल्ट मीटर लाएंगे ज़्यादा प्रतिरोध वाला, और ज़्यादा वाला, और ज़्यादा वाला। और इसलिए कहते हैं आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। तो आदर्श वोल्ट मीटर जो है वो काम करता है फिर विभव मापी का। क्यों? क्योंकि यहाँ करंट पास नहीं होती फिर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसको एक और तरीके से करना है अभी। हाँ, एक और तरीके से आ जाओ बच्चों, एक और तरीके से आ जाओ। हाँ, इसको एक और तरीके से निकालने तो मज़ा आएगा। ये 2 सवाल थे और 2 सवाल के हमने 4 कर दिए, पहले को भी 2 तरीके से, दूसरे को भी 2 तरीके से। चलो आ जाओ जरा। हाँ, सिंस 100 ओम एंड 200 ओम आर इन सीरीज, श्रेणी क्रम में मतलब आर इन सीरीज, इंग्लिश वाली है ना। Therefore, total resistance of the circuit will be 100 plus 200, that is 300 ohm. ठीक। Therefore, total current passing through the circuit will be given by EMF divided by total resistance. हिंदी वालों को बता दूं मैं, विद्युत धारा बराबर कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध। कुल विभवांतर कितना है? 84। कुल प्रतिरोध कितना है? 300। तो ये करंट कितनी आ गई? करंट कितनी आई भाई? 84/300, 28 तिया 84, 28/100 ऐसी लिखी रहने दे रहे हैं हम, है ना।
वैसे तो काट सकते हैं, 4 से और काट दें, 4 7 28, 4 25 हम 100, है ना। इतनी करंट आई फिर 7/25 एम्पियर, ठीक है। इसलिए 100 ओम के सिरों के मध्य विभवांतर कितना आएगा, V इक्वल्स टू I इंटू R होता है कि नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस ऑफ 100 ओम कैसे निकलेगा, करंट इंटू रेसिस्टेंस, प्रतिरोध कितना है 100, 25 चौके 100, 7 चौके 28 वोल्ट। समझ में आ गया बच्चों। तो जब वोल्ट मीटर नहीं जोड़ा गया था तो उस समय इसके बीच में जो विभवांतर वास्तव में था वो 28 वोल्ट का था, लेकिन जब हमने वोल्ट मीटर से नापा, उसको चेक किया, तो ये पाया कि उससे कम बता रहा है भाई, ये 24 बता रहा है। तो यहाँ से हमारे इस कॉन्सेप्ट की पुष्टि हुई कि वोल्ट मीटर के द्वारा नापे गए विभवांतर में हमेशा ही त्रुटि होती है। देयर इज ऑलवेज एन एरर in measuring the potential difference across any resistance in any circuit by using voltmeter। तो वोल्टमीटर से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो उसमें गलती ही होगी, ठीक है बच्चों। तो ये एरर कम करने के लिए क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा रेसिस्टेंस वाला वोल्टमीटर लगाते हैं, ठीक। चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, हाँ, ये क्वेश्चन और प्यारा है, बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन है कि आपको एक ग्राफ दिया है, किसी सेल के टर्मिनल वोल्टेज मतलब टर्मिनल विभवांतर और करंट के बीच का आपको ग्राफ दिया गया है। यहाँ तक ग्राफ खींचा है, इसके बाद ग्राफ डॉटेड है, ठीक। हमसे पूछा गया है कि सेल का ईएमएफ बता दीजिए आप, और इंटरनल रेसिस्टेंस बता दीजिए, आंतरिक प्रतिरोध बताइए और विद्युत वाहक बल बताइए। तो क्या करें भाई, क्या करें, तो हम अपने दिमाग को चलाएं। विद्युत वाहक बल कैसे मिलेगा, इससे बताइए, बताओ कैसे मिलेगा विद्युत वाहक बल, मिलेगा, है ना। हमें मालूम है कि जब सेल से करंट नहीं ली जा रही होती है, व्हेन नो करंट is drawn from the cell, in that case the potential difference between its terminal is defined as its EMF। जब सेल से हम करंट नहीं लेते हैं तो उसके सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है उसी को बोलते हैं क्या, विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो पहला सवाल जो है, I बराबर 0 पर V बराबर कितना है, जब कोई करंट नहीं, देखो 0.4 करंट ले रहे हैं तो इतना विद्युत वाहक बल है, लेकिन जब 0 करंट है तो विद्युत वाहक तो वोल्टेज कितनी है 1.4 वोल्ट, इसलिए E बराबर V यानी 1.4 वोल्ट, यानी सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज है जबकि उससे करंट नहीं ली जा रही है वो जितना है वही क्या है, उसका विद्युत वाहक बल है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सबको मालूम है। जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो हमने ये समझा था कि सेल के विद्युत वाहक बल को दो तरह से डिफाइन करेंगे, मतलब उसकी जो वास्तविक डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन कंप्लीट सर्किट ऑफ अ सेल। सेल के पूरे परिपथ में एकांक धनावेश को घुमाने में किया गया कार्य, और इसका आंकिक मान कितना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही होती है तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर, ठीक है। तो जैसे कोई सेल 5 वोल्ट का है, तो जब हम इससे कोई धारा नहीं ले रहे हैं, कोई करंट नहीं ले रहे हैं, इसको तोड़ दिया हमने सर्किट को, तो जो लिखा है जे इसका ईएमएफ है। लेकिन जब हम करंट लेने लगेंगे तो ये थोड़ा कम हो जाएगा, तो फिर वो ईएमएफ नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा, ठीक। चलो, एक क्वेश्चन तो इसका हो गया। हाँ, इसका दूसरा क्वेश्चन है कि आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ई तो आ गया अपना कितना, 1.4 वोल्ट आ गया। अब निकालना है आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये कैसे निकालेंगे आंतरिक प्रतिरोध भाई हम? इसके लिए हमें V चाहिए, I चाहिए, R चाहिए, सब चाहिए, है ना। तो कोई भी एक ले लेते हैं अपन, है ना। हाँ, कौन सा वाला ले रहे हैं, इस करंट को ले लें। I बराबर 0.04 एम्पियर पर V कितना है, 1.2 वोल्ट, और E तो फिक्स रहेगा हमेशा। सेल के करंट बदलने पे
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बदलने पर करंट बदलेगी, ठीक, लेकिन ना तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बदलेगा सेल का और ना ही ईएमएफ बदलेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आर निकालना है, चूँकि V बराबर क्या होता है, जब सेल से धारा ले रहे होते हैं हम तो फार्मूला ये होता है, और सेल को धारा दे रहे होते हैं मतलब चार्जिंग के समय ये होता है, और डिस्चार्जिंग के समय ये होता है। ये एग्जांपल है डिस्चार्जिंग का, सेल से धारा ली जा रही है, ठीक। तो V कितना है 1.2, E कितना है 1.4, I कितना है 0.04, R हमें मालूम नहीं है, तो 0.04 R इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, 1.4 माइनस 1.2, तो 0.04 R इक्वल्स टू ये क्या बचा, बताइए ये क्या बचा, ये बचा कितना 0.2 है ना, 2 2 4, देयरफॉर R क्या आ गया 0.2 डिवाइडेड बाय 0.04, इसको आप काट लीजिए, क्या बनेगा ये 20/4, इट इज़ 5 ओम। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज़ 5 ओम, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम है। इसको चेक करो दूसरी जगह से सही है कि नहीं है, इसको हम दूसरी जगह से चेक करें सही है कि नहीं है। एक एग्जांपल आपने ये वाला लिया, करंट ये ली और इसके करस्पॉन्डिंग टर्मिनल वोल्टेज लिया। अब हम ये नहीं ले रहे, करंट ले रहे हैं हम जे वाली और टर्मिनल वोल्टेज ले रहे हैं ये वाली, मतलब एक और तरीके से हम इस सवाल को कर रहे हैं, है ना। करंट कितनी ले रहे हैं 0.20 एम्पियर, मतलब 0.2 एम्पियर है ना, 0.2 एम्पियर करंट ये वाली ले ली। वोल्टेज कितनी आ रही है इसके लिए 0.4 वोल्ट। अरे इसमें दिक्कत तो नहीं है जो जीरो हटा दिया यहाँ पे, उसका कोई मतलब नहीं है जीरो का, ये हो गया। अब V बराबर क्या होता है E माइनस आई आर होता है। V की वैल्यू कितनी है 0.4 है, E की वैल्यू वो निकली 1.4 है, I की वैल्यू कितनी है 0.2 है और R हमें मालूम करना है। इसको ट्रांसपोज कर लीजिए इधर, तो 0.2R इक्वल्स टू क्या आ गया 1.4 माइनस 0.4, तो ये क्या बचा 1 बचा, 0.2R इक्वल्स टू, देयरफॉर R इक्वल्स टू क्या आया 1/0.2 यानी 10/2, इट इज़ 5 ओम। क्या समझ में आया बच्चों, टेल मी प्लीज़, क्या समझ में आया कि करंट और टर्मिनल वोल्टेज आप कोई भी ले लो, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आंतरिक प्रतिरोध है सेल का नहीं बदलेगा। आप इससे करके देख लेना, इस वाले से करके देख लेना, और जितने भी पॉइंट्स होते ग्राफ के किसी भी पॉइंट के लिए करके देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का हमेशा कितना आएगा 5 ओम ही आएगा इस एग्जाम्पल में। नहीं तो आप कहीं का और उठा लिया और कहो कि सर इसका कुछ और आ रहा था, है ना, ऐसा नहीं। किस वाले में, किसी पर्टिकुलर सेल के लिए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ कांस्टेंट होते हैं पर्टिकुलर पोजीशन में, ठीक है। फिर सेल जब खराब हो जाता है उस समय क्या होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, लेकिन ईएमएफ तब भी वही रहता है। चलो भाई, तो ये हो गया होगा, है ना। अब ज़्यादा रामायण ना करें इस पर, एक दो सवाल और छोटे छोटे से हमारे दिमाग में हैं कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। चलिए देखते हैं उनको भी। ईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन सुनेंगे आप, है ना, क्वेश्चन सुनेंगे। किसी सेल के विद्युत परिपथ में हमने 5 मिनट तक, कितनी देर तक 5 मिनट तक कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की, हमने मान लीजिए 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की, ठीक। और ऐसा करने में टोटल वर्क डन जो हुआ वो हुआ 1500 जूल। कितना 1500 जूल। आप बताइए सेल का विद्युत वाहक बल कितना है। लिसन द क्वेश्चन केयरफुली प्लीज। व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर is passed or taken from a cell for 5 minutes, total work done, total मतलब एक्सटर्नल सर्किट और इंटरनल, बाह्य और आंतरिक परिपथ में फैक्टर निकल रहा है। हाँ, बाह्य और आंतरिक परिपथ में कुल कार्य जो है वो 1500 जूल है। सेल का विद्युत वाहक बल बताइए। मतलब बात ऐसी है, देखना इस टाइप का है। ई हमें बताना है, कुछ नहीं दिया है, हमें दिया गया है कि समय कितना है, कितनी देर तक विद्युत धारा ली गई, इतनी देर तक। कितनी धारा ली गई 2 एम्पियर।
और कितना वर्क हुआ टोटल आंतरिक और बाह्य परिपथ में, कुल वर्क हुआ है, कुल कार्य हुआ है 1500 जूल। ठीक, अब विद्युत वाहक बल बताइए, धारा 2 एम्पियर है, कितनी होगी? आप क्या करें, लगा दिमाग, लगाओ दिमाग, दिमाग से बड़ा कुछ नहीं है ना। चूँकि हमें मालूम है कि ईएमएफ जो है, विद्युत वाहक बल जो है, ये क्या होता है, ईएमएफ होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। अरे ये डेफिनेशन है कि नहीं है, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को चलाने में। तो यहाँ टोटल चार्ज कितना आएगा, तो चार्ज को हम लिख सकते हैं I × T, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। और W कितना दिया है 1500, I कितना दिया है 2 एम्पियर, T कितना है 5 मिनट नहीं करना है, ये क्या करना 5 × 60, ये 300 सेकेंड कर देना, बस काम ख़त्म। ये भर दिए 300, 2 जीरो काट दिए, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये हो गया। और 5 अड़ाम माने 5 को 2 से काट दो तो 5 अद्धे 2.5, इतना वोल्ट। तो दिस इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या आ गया ये सेल का ईएमएफ आ गया। समझ में आई बात कि नहीं आई? अरे बच्चों समझ में आया? तो कुछ इस टाइप के सवाल भी सिंपल हैं जो एकदम से दिमाग नहीं चलता या हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती है, तो जब पहली बार सवाल आता है तो थोड़े हम हचकचा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। लेकिन अगर पहले से किया हुआ है तो हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है, कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है। चलिए एक आध सवाल और देखते हैं। किसी सेल से हम जब 1 एम्पियर धारा लेते हैं तो उसका विद्युत वाहक बल 1.4 वोल्ट रहता है, लेकिन धारा हम बढ़ा के 1.5 एम्पियर कर दें तो उसको अब विद्युत वाहक बल घट के 1.2 वोल्ट बचता है। आप इसका ईएमएफ बताइए और आंतरिक प्रतिरोध बताइए। क्वेश्चन सुनना भाई ध्यान से, नोट्स बनाना है। आजकल देखो कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे तमाम इतना फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप एक क्लिक करो और इतने सारे क्वेश्चन सामने आ जाते हैं। पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है, डाउनलोड कर लो, ये कर लो, वो कर लो बच्चों। लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि उससे हम ज़्यादा नहीं सीखते, ज़्यादा हम उसी से सीखते हैं जिसमें हमारा पेन चलता है। ठीक, तो प्लीज़ आप लोग जहाँ से भी पढ़ते हो, जब भी पढ़ते हो तो अपने रजिस्टर में खुद की राइटिंग में नोट किया करो उसको, ठीक है, तब हम ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, करंट दिया है और वोल्टेज दिया है। देखो इस क्वेश्चन बनाया ना मैंने, देखो इधर देखो, ये है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन करंट एम्पियर में है और ये वोल्ट में है। ठीक है, हमें ईएमएफ भी निकालना है और आर भी निकालना है। अब बताओ क्या करें इसको, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लें भाई हम। प्रश्न समझ में आ रहा है सबको? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा ना। चलिए देखिए इसको हल करते हैं हम। हाँ, हमें मालूम है कि V = होता है E - IR। ठीक है, तो इधर 2 केसेस दिए हमें। पहले केस में V कितना है 1.4, E तो हमें मालूम ही नहीं है, 1.4 है, और I कितना है 1 एम्पियर, और R भी मालूम नहीं है। तो ये आ गया E - R = 1.4 से 8 इक्वेशन फर्स्ट, इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। कोई समस्या नहीं है किसी को? ठीक, चलिए सीधा सेकंड केस, इसका एक और केस देख लीजिए। एक और केस में क्या है, यही फिर से लगाइए। टर्मिनल वोल्टेज कितनी है और कम हो गई, E वही रहेगा, करंट थोड़ी बढ़ा दी थी इनने, 1.5 कर दी थी R। तो या इसको हम पलट के कैसे लिख दें, E - 1.5 R = 1.2। इतना समझ में आ गया सबको? अब इसको क्या करो, 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया ये। अरे 10th क्लास का सवाल हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हो गया। ठीक, क्या कर दो, समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर दो बाय सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट। ठीक, क्या है E - R = 1.4 और E - 1.5 R = 1.2। माइनस कर रहे हो तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये बचा कितना आधा R, और ये क्या बचा 0.2 बचा ना। देयरफॉर R क्या आ गया 0.2 / 0.5, तो ये आ गया 2/5, 5 चौके 20, 0.4 ओम। आंतरिक प्रतिरोध कितना आ गया सेल का
बताओ बच्चों आंतरिक प्रतिरोध कितना आ गया, टेल मी प्लीज, आंतरिक प्रतिरोध कितना आ गया इस सेल का, 0.4 ओम। अब हमें चाहिए था ईएमएफ, तो या तो समीकरण 1 में चले जाओ या 2 में चले जाओ, ठीक। तो इन फर्स्ट इक्वेशन पुटिंग R इक्वल्स टू 0.4 ओम, 0.4 भर दोगे तो क्या हो जाएगा, E माइनस R इज 0.4, 1.4, तो E इक्वल्स टू 1.4 प्लस 0.4, इट इज़ 1.8 वोल्ट। कितना आ गया बच्चों, 1.8 वोल्ट। तो आंतरिक प्रतिरोध भी निकल गया सेल का और विद्युत वाहक बल भी निकल आया। समझ में आया होगा, उम्मीद है पूरी, और आप कॉपी में लिख रहे होगे, ये भी हमें विश्वास है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कीजिए। मैं और लेक्चर आपके लिए न्यूमेरिकल्स पे, थ्योरी पे लगातार भेज रहा हूँ, तो जब जब टाइम मिलता है आप रिवीजन करते रहिएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना पंखे के रिकॉर्ड करना पड़ता है, पसीना आ जाता है, एसी नहीं लगा है मेरे इसमें स्टूडियो में, तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर बनता है, कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब। अच्छा, कमेंट ज़रूर लिखिएगा। कमेंट काय का लिखना है आपको, मैं इसमें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तो सारे बच्चों के मैं कमेंट पढ़ूँगा, और ईमानदारी से, ये नहीं कि एक का कमेंट है और उसी को देख के आपने कमेंट कर दिया, ठीक है, ऐसे नहीं। हाँ, आप देखिए 2 एम्पियर करंट लेने पे किसी सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज है ये आ रहा है 1.5 वोल्ट, ठीक है। करंट को हमने 4 एम्पियर कर दिया तो ये आ रहा है 1 वोल्ट। ये दोनों निकालिए, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन है, सबको सॉल्व करके और नीचे हमारे कमेंट में लिखना है, और ये लिखना है कि हमने कैसे समझाया, अच्छे से समझाया था कि नहीं समझाया। तो अच्छी तारीफ करना है, जम के दोस्तों को बताना है कि हमारे सर यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पढ़ लो सब लोग, बहती गंगा में हाथ धो लो, है ना, पुण्य लाभ ले लो। एक क्वेश्चन ये कर लोगे आप, एक क्वेश्चन आप और करके बताना हमें फिर, है ना। कैसा बताओगे आप, एक क्वेश्चन आई और बी का और बताना कि अगर हम 5 एम्पियर करंट ले रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज 2.4 वोल्ट है, और अगर हम करंट 10 कर दे रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज आ रही है, जो टर्मिनल वोल्टता है वो आ रही है 2 वोल्ट। तो भी आप क्या बताओ, ई और आर बताओ। तो ये कहलाएगा हमारा क्वेश्चन 1। एक क्वेश्चन 2 ये आप सोल्व कर लेना कॉपी में, और आंसर जो आ रहे हों आप यूट्यूब पे कमेंट में लिख देना ईमानदारी से। हम खुश हो जाएंगे, हमारा सीना फूल जाएगा कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। ओके बच्चों, तो इंतज़ार कीजिए अगले लेक्चर के लिए। ओके, बाय।